कौन कहता है कि मर्द शादी के बाद बदल जाता है? वो तो शादी से पहले भी शादी करने का शौकीन होता है और शादी के बाद भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शादियों में होने वाले कुछ मजेदार वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप हंस कर पागल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई, आज इन दोनों की शादी थी और इन दूल्हे राजा को दुल्हन को माला पहनाना था, लेकिन दूल्हा माला अपने दुल्हन को नहीं पहनाता है बल्कि अपनी साली को पहनाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये साली को माला पहनाने के बाद इतना खुश हो जाता है कि कूद कूद के ताली बजाने लगता है। ये दुल्हन जब दूल्हे को माला पहना रही थी तो दूल्हे का दोस्त दूल्हे को पीछे खींचने लगता है, इसीलिए दुल्हन दूल्हे को माला नहीं पहना पाती है। बस भाई, इसी बात पे दुल्हन को गुस्सा आ जाता है और वो माला अपने दोस्त को देती है और दूल्हे के दोस्त की जमकर पिटाई कर देती है। ऐसे उठपटांग हरकत करोगे तो यही होगा। ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, लेकिन जब दूल्हा बहुत देर तक मिठाई दुल्हन के मुंह के पास रखता है और दुल्हन मिठाई नहीं खाती है तो दूल्हे राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो इस मिठाई को अपने दोस्त को खिला देता है। वैसे दोस्तों, शादियों में लोग अपनी गाड़ियों को सजाते हैं, लेकिन लगता है कि अंकल जी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि एक तो इनकी शादी होते होते आज हो रही है और दूसरा जैसे ही इनकी गाड़ी आती है तो इनकी गाड़ी का ये हाल होता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। इस बच्चे की माँ शादी में जा रही थी, इसीलिए उसने इतना ज्यादा मेकअप किया था, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ का मेकअप देखकर माँ को ही नहीं पहचान पाता है। बच्चे को लगता है कि ये कोई और औरत है। अब इन दोनों की जोड़ी देख लीजिए। इन्हें देखकर लगता है कि दिन और रात एक साथ खड़े हैं। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। कोई इनसे पूछो कि ऐसा इन्होंने कौन सी दुआ मांग ली जो इन्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। यहाँ दुल्हन और दूल्हे दोनों को ही गोद में उठाया जाता है, लेकिन जैसे ही दुल्हन को गोद में उठाया जाता है तो मोहतरमा डर के मारे कांपने लगती हैं। गामछा भी खुल गया मेरा, ये देखिए। लगता है कि मोहतरमा को ऊंचाई से डर लगता है, तभी तो इनका ये हाल है। यहाँ ये दुल्हन की सालियां आई थी दूल्हे के जूते के पैसे लेने के लिए, लेकिन यही दूल्हे का दोस्त भी मौजूद था जिसे जिम्मेदारी दी गई थी पैसे देने के लिए। और फिर देखिए जूते के पैसे कम कराने के लिए दूल्हे का दोस्त क्या बोलता है। मांगोगी उतने दे देंगे, इतनी मोटी हमारी अकल थोड़ी है। 1100 में मान जाओ सालियों, 11,000 की तुम्हारी शकल थोड़ी है। भाई, शादियों में कोई ना कोई ऐसा कंजूस दोस्त होता है जो गिफ्ट लेकर नहीं आता है बल्कि दूसरे के दिए गए गिफ्ट को उठाता है और दोबारा दूल्हा और दुल्हन को दे देता है। इन भाई का मकसद केवल फोटो खिंचवाना था और जब फोटो खिंच गया तो इनका काम हो गया। कुछ दूल्हे के दोस्त ऐसे होते हैं जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। इस दूल्हे को तो उसके दोस्त ने ऐसे उठा लिया कि जैसे दूल्हे राजा की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे भाई, मानता हूँ कि ये दूल्हा बेचारा पतला दुबला है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी बेइज्जती करोगे। दूल्हा भी मन में कह रहा होगा, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये दूल्हे का दोस्त जब ये देखता है कि उसके दोस्त की बीवी बहुत खूबसूरत है तो ये उसे इम्प्रेस करने लगता है, लेकिन भाई साहब उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ही नाक तोड़वा बैठते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो लोग 7 समुंदर पार भी पहुंच जाते हैं, और इन भाई साहब को तो केवल ये नदी पार करनी थी, वो भी पूरे बारात के साथ। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। ये तो इस दूल्हे राजा के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे भी सच्चा प्यार तो इस मोहतरमा का है जो अपना लहंगा भी संभाल रही है और इस पतले से बांस के ऊपर चढ़कर नदी पार कर रही है। भाई, इस दुल्हन के लिए तो 7 तोपों की सलामी बनती है। भाई, कहते हैं कि इंसान के पास पैसे होने चाहिए। हाइट वाइट तो गई तेल लेने, क्योंकि अगर इंसान की हाइट 2 फीट भी हो और उसके पास पैसे हों तो उसे अच्छी बीवी मिल ही जाती है। बेटा मौज कर दी वाह बेटे वाह। अब जरा इस दूल्हे राजा को देख लीजिए। इन्हें देखकर तो ये लगता है कि ये इनका शरीर नहीं है बल्कि लोहे का खंबा है जो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही ये दूल्हे राजा भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। भाई, अब अपनी बेइज्जती करवा के इसको सुकून मिल गया होगा। भाई, कुछ लोग शादियों में ऐसे नाचते हैं जैसे कि उन्हें आजादी मिल गई हो और ये उनकी जिंदगी का आखिरी डांस हो। ऐसे ही कुछ ये मोहतरमाएं भी डांस कर रही हैं।
यहाँ ये दोनों लड़का लड़की हनीमून मनाने के लिए आए थे, इसीलिए घूमते घूमते इन्हें इसके ऊपर बैठना था। फिर बैठने के बाद जैसे ही ये लड़की उतरने लगती है तो ये खुद तो उतरती ही है, साथ में दूल्हे को भी उतार देती है। भाई अब जरा दुल्हन का मेकअप देख लीजिए। दुल्हन के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज ये भूत बनकर आई है। और फिर जैसे ही ये लड़का दुल्हन को किस करता है तो दूल्हे के होठ को देखकर ही समझ में आ जाता है कि दुल्हन ने कितना ज्यादा मेकअप किया है। जब ये दुल्हन दूल्हे को माला पहना देती है और जब फिर दूल्हे को दुल्हन को माला पहनाना था तो ये लोग दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं, जिसके बाद ये दूल्हे राजा उठते हैं और दुल्हन को माला पहनाते हैं। लेकिन इस चक्कर में बेचारी दुल्हन गिर जाती है। भाई अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चावल फेंकाई की रस्म है या फिर ये दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होकर ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।